दोस्तों, इंसान अपनी जान बचाने के लिए हर संभव मदद करता है और अपने गुनाह को छुपाने के लिए भी वो हर संभव प्रयास करता है जो उनसे हो पाता है। चाहे आदमी कितनी भी बड़ी घटना को अंजाम दे दे, आखिरकार कानून के हाथों से बचना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अभी 5 दिन पहले एक मेरठ जिले के एक गांव में एक बुर्के पहनने वाली महिला का एक शव है जो पुलिस को मिल जाता है। पुलिस है जो तुरंत फॉरेंसिक टीम और अपने स्थानीय थाने की पुलिस के साथ में उस शव को जो बरामद कर लेती है और उसकी शिनाख्त करने में जुट जाती है। लेकिन पुलिस है जो 15 से 20 दिन तक उसकी शिनाख्त करती है और पुलिस हर संभव प्रयास करती है, लेकिन पुलिस से उनकी जो शिनाख्त है नहीं हो पाती है। तभी एक युवक आता है लंबी दाढ़ी और सर पे टोपी पहने हुए और पुलिस को दिखाता है एक फोटो और कहता है कि सर, ये मेरी वाइफ है और 16 सितंबर को ये घर से कहीं लापता हो गई है। पुलिस जैसे ही उस फोटो को देखती है तो तुरंत पहचान लेती है कि ये तो वो ही शव है जो हमें मिला था और उस शव की अब शिनाख्त हो जाती है। पुलिस है जो उससे जानकारी लेती है कि आप कौन हो और कहाँ से हो। जो युवक है वो बताता है कि मैं मेरठ के ही एक गांव का मस्जिद का इमाम हूं और मेरा नाम शहजाद अहमद है। पुलिस उससे पूछताछ करती है और पूछताछ करने पे ही जो पुलिस को संदेह हो जाता है कि आखिर ये युवक ही कुछ गड़बड़ घोटाला किया है और पुलिस उसको फिर छोड़ देती है पूछने के बाद। दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको एक विस्तार से इस कहानी की सच्चाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ इंसाफ खान और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इंसाफ डीलर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोगों ने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो घंटी है उसको दबा देना, जिससे कि हमारी अगली कहानी आपको समय रहते पहुंच जाए। दोस्तों, एनसीआर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है नईमा यास्मीन, वो एक एमएनपी कंपनी में एक बहुत बड़ी जो जॉब करती थी और वो ऑनलाइन फेसबुक इंस्टाग्राम का यूज करती थी। उसे नहीं पता था कि उसको जो ऑनलाइन ये ऐप हैं उसकी जान का जो गंवानी पड़ जाएगी, तो उन्हीं ऐप के जरिए उनकी दोस्ती हो जाती है एक शहजाद नाम के युवक से। उनकी धीरे धीरे लगातार बातें होती हैं और बातें होते होते जो शहजाद होता है वो बताता है कि मेरा एक कपड़े का व्यापारी हूँ और मेरा बहुत बड़ा कारोबार है। दोस्तों, उनकी चैट को चलते चलते कुछ यूं ही 2 महीने कब बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला और उनकी इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि वो एक दूसरे से जो अपना नंबर है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। नंबर एक दूसरे में अदले बदले में आता है तो फिर कॉल पे बातें होने लगती हैं और उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि उन्हें 5 महीने कब बीत गए बात करते करते उन्हें पता ही नहीं चला। और फिर जो शहजाद है वो यास्मीन के लिए जो ऑनलाइन निकाह का जो प्रस्ताव रख देता है और जो यास्मीन होती है वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और दोनों का ऑनलाइन निकाह हो जाता है। शहजाद है, उन्होंने नहीं बताया था कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, चूंकि वो तो झूठ पे झूठ बोलने में लगा हुआ था। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के साथ में जैसे ही निकाह होता है तो मिलते हैं और कुछ समय दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में रहने के बाद जो यास्मीन है वो उसको अपने पैतृक गांव आसाम के डिब्रूगढ़ में ले जाती है। कुछ समय वहां पे बीतता है तो जो शहजाद होता है वो कहता है कि मेरा बिजनेस है वो फेल हो रहा है मेरे यहाँ रहने की वजह से, क्यों ना हम वापस दिल्ली चलें। और वो फिर से दिल्ली आ जाते हैं और अच्छी तरह रहने लग जाते हैं। यूं ही कुछ समय गुजर जाता है और एक दिन शहजाद कहता है क्यों ना मैं आपको अपने पैतृक गांव में घुमा लाऊं। उसकी पत्नी होती है यास्मीन, वो कहती है कि मेरा जो ड्यूटी पे कौन जाएगा मेरे, चूँकि वो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती थी तो वहाँ से वो छुट्टी अप्रूवल करा लेती है और शहजाद के साथ में उसके पैतृक गांव मेरठ चली जाती है। मेरठ में जाने के बाद में जो यास्मीन होती है उसको पता चलता है कि जो शहजाद है ये एक मस्जिद का इमाम है और इन्होंने मुझसे झूठ बोल करके शादी की है। लेकिन यास्मीन इस चीज़ को लेकर के इतना बड़ा कोई दुस्साहस नहीं करती है, ना ही कुछ समय के लिए नाराज़ होती है और फिर कह देती है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इमाम हो तो कोई इशू नहीं है, मैं अपनी जो मेरी सैलरी है उससे ही हम दोनों का जो गुजारा हो जाएगा, उसी से हमारा घर चल जाएगा। कुछ समय बीतता है तो उसके बाद में यास्मीन को पता चलता है कि शहजाद की ऑलरेडी पहले से शादी है और इनके 3 बच्चे भी हैं।
अब यास्मीन का जो गुस्सा है वो 7वें पारे पे चढ़ जाता है और वो शहजाद को इस चीज़ के लेकर के काफ़ी समय तक अब इनके झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे झगड़ों में इनकी जो मारपीट है वो भी शुरू हो चुकी थी। अब शहजाद दिन प दिन जो यास्मीन है उसको मारने पीटने लग जाता है। मारता पीटता है तो जो यास्मीन है उन्होंने कहा कि आप मुझे मारना पीटना जो बंद करो और अपनी जो पहली वाइफ है उनसे भी मिलना बंद कर दीजिए। मैं आपके साथ में बिल्कुल हंसी खुशी रहूंगी और आप दिल्ली चलो इस जगह को छोड़ करके। लेकिन शहजाद है जो अब इतना उनसे उकता चुका था कि अब यास्मीन की उन्हें जो आवाज़ थी वो भी पसंद नहीं आ रही थी। अब वो किसी भी तरीके से जो यास्मीन है उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन ऐसे ही पीछा छूटने वाला नहीं था उसका। तो उनके पास में काफ़ी जो उपाय थे उनसे पीछा छुड़ाने के लिए। उनको डिवोर्स दे सकता था या फिर उसको जो दिल्ली में छोड़ के तब यहाँ पे आ जाता था, लेकिन उसने इन चीज़ों को जो दूर रख कर के वो उसको रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या करने की जो एक साजिश रच देता है। तो साजिश में वो अपने एक दोस्त होता है पास के ही रहने वाला इमरान नाम का, वो उनको कॉल करता है और उनसे इस प्लान के रिगार्डिंग बात करता है और उनसे इस बारे में अपनी मदद मांगता है। तो इमरान है वो भी उसको मदद करने के लिए तुरंत हाँ कर देता है। तो दोस्तों जो शहजाद होता है वो यास्मीन को शॉपिंग कराने के लिए मेरठ ले जाता है और रास्ते में ही जो जाते हैं तो उन्हें एक गन्ने का जूस पिलाता है और गन्ने के जूस में एक ऐसा पॉइजन पिला देता है कि उसकी जो तबीयत है यास्मीन की अब ऑटो में ही नासाज होने लग जाती है। दोस्तों अब जो शहजाद है उसको हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वो मेरठ के गांव के एक सुनसान इलाके में ले जा करके जो यास्मीन है उसको बेसुध हालत में खेत में पटक देता है और एक रस्सी निकालता है और उसका जो गला दबा देता है। इमरान जो धारदार तलवार उनको देता है और शहजाद उसकी निर्मम तरीके से गले को रेत देता है। और रेतने के बाद में दोस्तों अपने दबे पांव अपने घर लौट आते हैं और फिर से ऐसा व्यवहार करने लग जाते हैं कि जैसा उन्होंने कुछ किया ही नहीं हो। लेकिन दोस्तों कानून है, इनसे बचना नामुमकिन है और मर्डर कभी छुपता नहीं है। उसने बहुत ही चालाकी के साथ में इस घटना को अंजाम दिया था। अब पुलिस उनसे कड़ी पूछताछ करती है तो वो बिल्कुल नकार देता है। फिर पुलिस है जो उनका जो मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाती है तो 16 सितंबर को उसी जगह पे उनका फ़ोन का जो लोकेशन बोलती है जहाँ पे वो अपनी वाइफ का जो कत्ल करके आया था। तो दोस्तों पुलिस है जो उसको बेझिझक होकर गिरफ्तार कर लेती है और फिर उनसे गहनता से पूछताछ करती है, दबाव बनाती है, तो वो अपना जुर्म है जो कबूल कर लेता है और अपने सहयोगी का नाम है जो उसको भी बता देता है। पुलिस ने उनके सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया है और अब दोनों सलाखों के अंदर जा चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है हमारी इस कहानी पर कमेंट करके ज़रूर बताना है। क्या हमारे समाज में इस तरह के बढ़ रहे ये हत्याएं हम रोक सकते हैं और इसे रोकने का क्या उपाय है, उन्हें भी एक बार हमें राय ज़रूर अपना बताना है। और दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हमारा किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ हम समाज को जागरूक करते हैं कि ऑनलाइन किसी भी अनजान युवक से ऐसी दोस्ती ना करें कि फिर उसके बदले में आपको जो अपनी जान गंवानी पड़ जाए। दोस्तों जो सोशल मीडिया है इसको बहुत ही जो सावधानी पूर्वक हमें इस्तेमाल करना चाहिए, आगे चल के हमारे लिए एक खतरा बन जाती है। तो दोस्तों आज की हम कहानी करते हैं यहीं पे समाप्त और फिर मिलते हैं आपसे अगली इस कहानी में। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा।